नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर जेड टी अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2dz वेयर c इज सर्किल एज मॉड ऑफ z इक्वल टू 3। ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैं करा चुका, एक क्वेश्चन और देख लो इसको। सिंगुलरिटीज कहां से मिलती है हमें? फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो जिस पॉइंट पर होता है वही सिंगुलरिटीज कही जाती है और उसी को पोल कहते हैं। तो सिंगुलरिटीज आर गिवन बाई जेड स्क्वायर इन द ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके इस फैक्टर से जेड की डबल वैल्यू मिलेगी 0 0, और इस फैक्टर से अगर हम सीधा 4 से फाइंड करें तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4 इसके पॉइंट 2a कर लें, ये सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ रही। अब z इक्वल टू 0 ए पोल है सेकेंड ऑर्डर का, और z इक्वल टू -1 प्लस आई, z इक्वल टू -1 माइनस आई, ये दोनों पोल हैं सिंपल पोल। लेकिन ये तीनों पॉइंट z इक्वल टू 0 देखो बेटा यहां है, और -1 प्लस 1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, तो -1 प्लस 1 ये पॉइंट यहां है, और -1 माइनस 1 ये पॉइंट यहां है। यानी तीनों पोल जो हैं वो हमारे रीजन के अंदर हैं। अब हम रेजिड्यू फाइंड कर लें। रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 ए सेकेंड ऑर्डर का है, तो फार्मूले से 1/2 माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू 0 डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर एफ जेड। बेटा जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, इतना बचा। तो 1/2 पाई आई तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहां u/v लगा लो, डिफरेंशिएट करो इसे। डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन e टू पावर जेड टी इंटू टी माइनस e टू पावर जेड टी, और इसका डिफरेंशिएशन जेड स्क्वायर का 2z प्लस 2, इसका होल स्क्वायर, ये 2 पाई कांस्टेंट है। अब देखो एट z इक्वल टू जब 0 कह रहे हैं, ये लिमिट हम पुट कर दें, ये बेटा 0 हो गया, यहां 2 बचा, यहां t बचा, कुल मिलाकर ये पार्ट में यहां से यहां तक 2t हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 2 हो गया, तो -2 2t माइनस 2 अपान ये 2 का स्क्वायर 4 2 पाई आई, एंड t माइनस 1 और 2 से ऊपर कॉमन लेकर के इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो t माइनस 1 अपान 4 पाई आई। ये एट z इक्वल टू 0 पर रेजिड्यू की वैल्यू आई। अब रेजिड्यू एट z इक्वल टू -1 प्लस आई पर अगर हम फाइंड करें तो ये सिंपल पोल है, और सिंपल पोल के फार्मूले के अकॉर्डिंग R2 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू -1 प्लस आई, z माइनस -1 प्लस आई करें तो -1 प्लस 1 माइनस आई हो जाएगा, और एफ जेड को हम इसका फैक्टर करके लिख दिए, दोनों फैक्टर करके लिख दिए, तो इस फैक्टर से फैक्टर कैंसिल, ये पार्ट बचा। अब लिमिट में z की वैल्यू पुट कर दो, e टू पावर t -1 प्लस आई, और यहां बेटा -1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ये यहां z की वैल्यू हमने पुट कर लिया 2 पाई आई, और ये सॉल्व किया तो e टू पावर -1 प्लस आई टी अपान 8 पाई आई। ये सेकेंड रेजिड्यू हो गया। अब रेजिड्यू एट द पॉइंट एट द पोल z इक्वल टू -1 माइनस आई पर सेम कैलकुलेशन है, और यहां z प्लस आई हो जाएगा, e टू पावर -1 माइनस आई टी, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, इसमें फिर वैल्यू रखा तो ये वैल्यू इसकी इतनी आ गई। अब रेजिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आई R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को हमने ऐड कर लिया, और कॉमन ओवर जो मिल रहे हैं कॉमन लेने के बाद इतना पार्ट बचा, ये इसका आंसर हो गया। तो बस सारे क्वेश्चनों के सॉल्व करने के तरीके एक ही थे, हमें पोल फाइंड कर लेने थे, पोल फाइंड करने के बाद रेजिड्यू निकालते थे, ये देखते थे कि कौन कौन पोल हमारे रीजन के अंदर आते हैं, उनके रेजिड्यू का सम बाहर 2 पाई आई, यही इंटीग्रेशन की वैल्यू होती थी, ये हमने वैल्यू निकाल लिया। अब देखो बेटा कुछ एक नए टाइप का क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ द टाइप 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ cos थीटा sin थीटा d थीटा वेयर f function of cos theta sin theta is a rational function of cos theta and sin theta।
यानी यहाँ रेशनल फंक्शन cos थीटा और साइन थीटा में होगा, लिमिट 0 से 2 पाई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए, कंटूर इंटीग्रेशन करते हैं इसे, और इसमें रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके। देखो इसमें क्या किया जा रहा है बेटा, जेड को अगर e टू पावर आई थीटा हम लिख ले रहे हैं, तो dz इक्वल टू e टू पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा, या डी थीटा इक्वल टू dz अपान यहाँ आई इंटू ई टू पावर आई थीटा, और ई टू पावर आई थीटा जेड कहते हैं, तो आई जेड डी थीटा इक्वल डी जेड अपान आई जेड। cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा e टू पावर आई थीटा प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा अपान 2 फार्मूला होता है, और इसको लिख सकते हैं 1/2 जेड प्लस 1/z। एंड sin थीटा इक्वल टू e टू पावर आई थीटा माइनस e टू पावर माइनस आई थीटा अपान 2i, या 1/2i z माइनस 1/z। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 से 2 पाई हमारे क्वेश्चन में रहेगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि z मूव्स वंस राउंड द यूनिट सर्किल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम यूनिट सर्किल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन चांस एक बार अगर हम मूव करें, तो क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई। अब इस पर हम क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। जैसे इवेल्युएट बाय कंटूर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा ए प्लस बी साइन थीटा वेयर ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी, हेंस इवेल्युएट 0 से 2 पाई डी थीटा अपान 1 माइनस 2a साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर, 0 लेस देन a लेस देन 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो यहां हिंट बताए गए हैं वही हम यूज कर रहे हैं। हम कंसीडर द इंटीग्रेशन राउंड अ यूनिट सर्किल मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोगों ने कहा ना कि जो रेंज दिया है 0 से 2 पाई का, उसको z मूव्स वन चांस इन a यूनिट सर्किल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग एक ही है। हम 0 से 2 पाई कहें या यूनिट सर्किल में एक बार मूव कर लेंगे, और सब वैल्यू जो यहां हमने लिया था वो सब रख रहे हैं बेटा। जेड के प्लेस पर ई टू पावर आई थीटा, डी थीटा के प्लेस पर डी जेड अपान ई आई जेड, और साइन थीटा के प्लेस पर 1/2i होता है ना बेटा, 1/2i जेड माइनस 1/z। ये हम अगर वैल्यू पुट करें अपने क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, द गिवन इंटीग्रेशन आई इसको नाम दे दें अगर हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b/2i साइन थीटा की वैल्यू यहां लिखी गई है, देखो बेटा ये b/2i z माइनस 1/z/2i, देखो लिखा हमने। तो a प्लस b साइन थीटा हो गया है, और d थीटा के प्लेस पर dz/iz लिख दिया हमने। इसको एलसीएम लो, जेड स्क्वायर माइनस 1/z 2iz, यहाँ 2iz हो जाएगा, 2iz ऊपर चला जाएगा, तो 2iz अपान bz स्क्वायर, यहां से bz स्क्वायर प्लस 2iaz, एलसीएम लेकर यहां सॉल्व किया है, 2iaz माइनस z b और dz अपान iz। इसमें से हम b को अगर कॉमन कर लें तो 2dz iz से iz कैंसिल हो गया बेटा, 2dz अपान b z स्क्वायर प्लस 2ai अपान bz माइनस 1। 2 अपान b को चाहे बाहर कर सकते हैं, dz अपान z स्क्वायर प्लस 2ai bz माइनस 1। अब पोल्स कैसे आता है, डिनोमिनेटर जिस पॉइंट 0 होता है वही पोल कहा जाता है। तो पोल्स आर गिवन बाई z स्क्वायर प्लस 2ai अपान b z माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर नहीं के कर पाते हैं तो सीधा 4 से लगा लें, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b, तो माइनस 2ai अपान b प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जैसे सीधा 4 से सॉल्व करते हैं, 10 से हम लोग पढ़ते आए हैं। इस सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो z की वैल्यू माइनस ia अपान b, यहां बेटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से चाहे तो हम i स्क्वायर को बाहर कर लेंगे
आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है तो बाहर आई हो जाएगा, यहां बदल कर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक जेड की वैल्यू ये आ रही है, एक जेड की वैल्यू ये आ रही है, ये दोनों हमारे पोल हो रहे हैं। अब इसके बाद अब आगे हम फिर से आगे बताने जा रहे हैं। जेड की वैल्यू दो वैल्यू आई थी, एक माइनस आई ए अपान बी माइनस आई अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी। हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया। इसके मॉड की वैल्यू ए पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और दूसरी वैल्यू थी माइनस आई ए अपान बी प्लस आई अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी इंटू, ये दोनों जो दोनों वैल्यू हैं दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, जो कि आई स्क्वायर इतना आ गया और ए सॉल्व करने पर -1 आया। तो दोनों के मॉड, मल्टीप्लिकेशन का मॉड इसका मॉड यानी 1 के इक्वल हो रहा है। और पहले ए पार्ट का मॉड 1 से बड़ा है, इसका मतलब दूसरे पार्ट का मॉड, जो दूसरा पार्ट है जेड का, जेड की वैल्यू है, उसके मॉड की वैल्यू 1 से कम है। तो इसके मॉड की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब कि ये वैल्यू 1 से कम यानी सर्किल के अंदर आ गया हमारा। तो जेड इक्वल टू दिस लाई इन द सर्किल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। और एक पॉइंट जो ये जेड की वैल्यू है माइनस आई ए अपान बी माइनस आई ए नोट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी, ए 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये सर्किल के बाहर है। तो सर्किल के अंदर केवल एक ही पोल है, बस उस पोल की हम रेजिड्यू निकाल लें। वो पोल कौन है? जेड इक्वल टू माइनस आई ए अपान बी प्लस आई अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी। और रेजिड्यू के फार्मूले से जेड टेंड्स टू ए, जेड माइनस वैल्यू जो है वो लिख लिया हमने, और ये एफ जेड लिख लिया। ए ब्रैकेट इस फैक्टर कैंसिल हो गया, इतना बचा। अब इस 2 अपान बी और जेड के हमने पुट कर लिया, जो लिमिट दी गई है जेड को पुट कर लिया, और इसको सॉल्व किया तो 1 अपान आई अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा। तो ये रेजिड्यू की वैल्यू आ गई, और रेजिड्यू की वैल्यू आ गई तो इंटीग्रेशन हमारा जो दिया था आई इक्वल टू 2 पाई आई, और रेजिड्यू एक ही है क्योंकि पोल एक ही है, इंटू इतना आई से आई कैंसिल, तो 2 पाई अपान अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इन्होंने कहा कि ये तो वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए प्लस बी साइन थीटा की आई 0 2 पाई में। अब 0 से 2 पाई में इसकी वैल्यू इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है। तो अब उसी में ए के प्लेस पर 1 प्लस ए स्क्वायर को हम ए ले लें और माइनस 2a को b ले लें, b के प्लेस पर। तो 1 प्लस ए यहां है बेटा अंडर रूट 2 पाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर प्लस ए पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर, और माइनस 2a है b के प्लेस पर तो माइनस 4a स्क्वायर हो गया। तो 1 प्लस ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर 2 पाई अपान अंडर रूट है, और ये a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकल गया तो 2 पाई अपान 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं अगर cos थीटा और sin थीटा का फंक्शन दिया होता है रेशनल में। तो देखो बेटा, इवेलुएट 0 से 2 पाई cos 2 थीटा अपान 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन को मानो हमने आई नाम दे दिया, आई इक्वल टू 0 से 2 पाई cos 2 थीटा अपान 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। यहां देखो cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा होता तो हम इसको लिख लेते e टू पावर 2 आई थीटा, लेकिन केवल cos 2 थीटा है जो कि उसका केवल रियल पार्ट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई e टू पावर 2 आई थीटा अपान 5 प्लस, यहां cos थीटा होता है e टू पावर आई थीटा प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा अपान 2, तो 2 4 को काट कर यहां 2 हो गया डी थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, e टू पावर आई थीटा को हम z से डिनोट करते हैं तो ये z स्क्वायर हो गया अपान 5 प्लस 2 z प्लस 1 अपान z, और डी थीटा होता है डी जेड अपान आई जेड। ये 1 अपान आई को हमने बाहर कर लिया, रियल पार्ट हम लिखते चल रहे हैं, और यहां क्या बचा, ये z से पावर कैंसिल हो गया बेटा, तो यहां पर z अपान 5 प्लस 2
इसको एलसीएम ले लो, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड डी जेड। सॉल्व किया पूरा तो जे 1 अपान आई बाहर, रियल पार्ट लिखते चल रहे हैं, जेड स्क्वायर अपान 2 जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस 2 डी जेड। अब ये जेड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरिटीज कहां से आती है? जब ये जीरो होता है। इसको जीरो इक्वल टू जीरो करके हमने फैक्टर किया तो जेड की वैल्यू -1/2 और 2 आ रही है। लेकिन हमारे जो सर्किल हम लेते हैं इसमें वो यूनिट सर्किल लेते हैं, मान आप जेड इक्वल टू 1 लेते हैं तो उसमें जेड इक्वल टू -1/2 तो सर्किल के इनसाइड होगा और जेड और 2 जेड इक्वल टू 2 सर्किल के आउटसाइड होगा। तो पोल केवल एक ही हुआ इनसाइड, कौन? जेड इक्वल टू -1/2। जेड इक्वल टू -1/2 यही केवल एक पोल होगा, यहां -1/2 और दूसरा पोल तो बाहर कहीं यहां होगा। तो रेशियो हम जेड इक्वल टू -1/2 पर फाइंड कर रहे हैं। फार्मूले से क्या हो गया? लिमिट जेड टेंड्स टू -1/2 जेड प्लस 1/2, या जेड है तो जेड स्क्वायर आई 2z प्लस 1 जेड प्लस 2 था। इसमें से 2 को कॉमन कर लिया तो जेड प्लस 1/2 हुआ, जो कि इससे कैंसिल हुआ, जेड प्लस 2। अब जेड की वैल्यू -1/2 रखा हमने तो 1/4 2i प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/12i आ गया। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया? जेड डी जेड की वैल्यू 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू होता है, और रेजिड्यू एक ही है तो 1/12i है, तो i से i कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल और 6 हो गया, π/6 आया। ये इसका आंसर हुआ। लेकिन यहां ध्यान दो बेटा, इन दो क्वेश्चन अभी आज हमने बताया है इस टाइप का, cos थीटा और sin थीटा में अगर कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई के बीच में, तो हम एक यूनिट सर्किल ले रहे हैं और लिमिट 0 से 2 पाई को हम कह दे रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक राउंड हम लें तो ये लिमिट कवर होगी। एक चीज हमने कहा, एक चीज कंसीडर करते हैं। और दूसरी चीज जो कंसीडर की जाती है, z इक्वल टू ई टू पावर आई थीटा लेते हैं तो dz अपान आई जेड डी थीटा के बराबर हो जाता है। cos थीटा को लिखते हैं ई टू पावर आई थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा अपान 2। साइन थीटा को लिखते हैं ई टू पावर आई थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आई थीटा अपान 2i। ये वैल्यू पुट करके हम इस फंक्शन को cos और sin थीटा के रेशनल फंक्शन को हम z में कन्वर्ट कर लेते हैं, और z में कन्वर्ट करने के बाद वही प्रोसीजर यूज होता है जो कि हम रेजिड्यू थ्योरम में यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में पूरी चीज यही थी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने अंतर क्या किया कि cos 2 थीटा केवल यहां था, तो e टू पावर 2i थीटा प्लस e टू पावर माइनस 2i थीटा, cos थीटा प्लस i, देखो बेटा cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा होता तब हम e टू पावर 2i थीटा लिखते, लेकिन केवल cos 2 थीटा है तो जो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का केवल रियल पार्ट है, तो इसलिए यहां रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन लिखा जाता है। तो अगर केवल cos है तो रियल पार्ट, केवल sin यहां है तो हम इमेजिनरी पार्ट भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं अगर यहां sin थीटा रहा होता तो ये पूरा प्रोसीजर है इस टाइप के फंक्शनों को जिसमें cos और sin रेशनल फंक्शन में इन्वॉल्व हो और लिमिट 0 से 2 पाई दी गई हो। तो ये तरीका पूरा है। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान सुन लो कि अगर इस तरह से cos और sin के फंक्शन हो रेशनल में तो क्या क्या हम करेंगे? हम लिमिट को एक यूनिट सर्किल कंसीडर करें एंटी क्लॉकवाइज एक राउंड में, cos थीटा को e टू पावर आई थीटा प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा अपान 2 लिख लें, sin थीटा को e टू पावर आई थीटा माइनस e टू पावर माइनस आई थीटा अपान 2i लिख लें, उसको z में कन्वर्ट कर सकते हैं। डी थीटा को dz अपान आई जेड लिख लें। तो इतना करने के बाद पूरा फंक्शन z में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व किया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर है।